द्वारका सेक्टर 11 की मार्केट में एक बार फिर से हुआ दुकानदारों का प्रदर्शन। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को रेवेन्यू हम देंगे, कस्टमर को फ्री पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन से अपील की कि आप सब लोग हमारा सहयोग करें, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आपको रेवेन्यू मार्केट वाले देंगे। दुकानदार हर तरीके से सरकार को पैसा देता है, चाहे टैक्स के रूप में हो या जीएसटी के रूप में हो। दुकानदार के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि दुकानदारों को काम धंधा छोड़कर धरना देना पड़ रहा है। बीजेपी विजय सोलंकी नजफगढ़ के अध्यक्ष ने कहा। बीजेपी विजय सोलंकी नजफगढ़ के अध्यक्ष ने क्या कहा जानते हैं। मार्केट वालों का क्या कहना है, उनसे ही जानते हैं जनता वॉइस की रिपोर्ट। आप क्योंकि इस व्यवस्था से वाकिफ हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी जब टेंडर रिलीज वगैरह होता है तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है वैसे? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसमें इन्होंने बताया कि केवल इस मार्केट में ये पार्किंग चार्ज की जा रही है, बाकी द्वारका की जितनी भी मार्केट हैं वहाँ पर इस प्रकार से नहीं है। तो क्योंकि मैं खुद निगम पार्षद रहा हूँ तो मुझे पहले तो इस बात की जानकारी लेनी है कि इसमें मतलब किस तरीके से डीडीए ने ज़मीन एमसीडी को ट्रांसफ़र की है, नहीं की है, और ये जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। और अभी ये सब लोगों ने कल मेरे से बात की, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, धर्मवीर जी, सुनील जी, पंकज जी, इन्होंने मुझे बताया। तो मैं किसी जनप्रतिनिधि वाली हैसियत से तो नहीं हूँ, मैं एक समाज में कोई तकलीफ पीड़ा हमारे संज्ञान में आती है तो कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। आप जैसे कि ये आंदोलन की जो शुरुआत की है, आप कहीं ना कहीं इसको लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन ये कहाँ तक जाएगा और कैसे इसका समाधान? मैं हर खबर न्यूज़ का डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम पंकज सिंह है। इसी मार्केट में मेरा भी ऑफिस है। मैं 10-15 दिन से इस मार्केट में नहीं था, लेकिन 4 दिन बाद जब मैं आया, जब मुझे इसकी जानकारी मिली, हमारे एसोसिएशन के जो प्रधान जी हैं संजय राणा जी और सभी मेंबर सभी पदाधिकारी के पास गए हैं, डीडीए में भी गए हैं, आगे सिविक सेंटर में मीटिंग करने गए हैं। लेकिन इन लोगों का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि सबसे पहली बात है कोई टेंडर हुआ तो डॉक्यूमेंट हम 4 दिन 5 दिन से मांग रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन कल परसों की बात है कि अचानक इन्होंने जो लेबर के क्लास जो रखे हुए हैं उनको बोलने की तमीज़ नहीं है। जब हमने सवाल किया भाई इनको बात नहीं करना आता है तो ये करें भैया तो लेबर है, ऐसे ही बदतमीजी से बात करेंगे। पार्किंग के लिए जो आंदोलन चल रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे जो एसोसिएशन वाले कह रहे हैं छोटे दुकानदार हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या समाधान निकल सकता है? मेरा नाम परवेश शहरावत है और मुझे ये जो मार्केट में अभी जो इन्होंने शुल्क लेना शुरू किया है ये पब्लिक को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी नई नई मार्केट है और कोरोना से लोग इतने ग्रस्त हुए हैं और ऊपर से एक बंदा 20 रुपए की चीज लेने आता है, ऊपर से 40 रुपए उसको पार्किंग शुल्क देना पड़ रहा है। तो ये कौन सी अच्छी बात है? तो ये तो हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हमें लग रहा है कि जैसे ये जो गुंडागर्दी वाला काम है उन्हीं का लग रहा है कि जैसे अवैध कब्जा करना, सोचते हैं कि कोई पूछेगा तो नहीं। द्वारका में तो ऐसे पढ़े लिखे या बेचारे लोग हैं दुकानदार, कोई बोलेगा नहीं। मैं सुनील चौरान, जनरल सेक्रेटरी द्वारका क्लब फेडरेशन से हूँ और द्वारका के अंदर द्वारका की जनता के लिए जो भी आवाज़ उठानी है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे द्वारका में रोहिंग्या हटाओ द्वारका बचाओ मिशन हमने शुरू किया, उसी तरह से अब हमने देखा कि अभी मार्केटों में ये दूसरी मार्केट है जिसमें अवैध तरीके से कौन सा ये पार्किंग शुल्क जो लगाया गया है ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है और हमें नहीं लगता ये एमसीडी ने लगाया है। ये हो सकता है ये अवैध कब्जा जो करते हैं उनकी ही शरारत होगी। हम तमाम अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराएंगे और वहाँ से इनका सबका भंडाफोड़ हो जाएगा। मैं सेक्टर 11 पॉकेट 4 ट्रेडिंग एसोसिएशन का प्रधान हूँ। अब हमारे यहाँ समस्या आज जैसे भाजपा की ओर से जो आए हैं प्रतिनिधि जी, उन्होंने एक आश्वासन दिया है, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हम भी उसी पार्टी से हैं वैसे तो, और उनका आश्वासन पे हमें पूरी उम्मीद है। जो आश्वासन दे के गए हैं, कल हमारी मीटिंग जो है वो पहले तो एमपी साहब से मीटिंग कराएंगे और उसके बाद फिर हमारा जो है ना मेयर साहब से मीटिंग है। तो हमारा कुल मिला के हम इस जो ये हम कर रहे हैं, हम इसको जब तक जारी रखेंगे विरोध को, जब तक ये निःशुल्क जो अवैध जो पार्किंग लगाई गई है इसको जब तक ये खत्म ना कर लेंगे। क्योंकि पूरे द्वारका में कहीं भी ये पार्किंग नहीं है, सिर्फ एक मार्केट सेक्टर 6 की है, उसके बाद ये है। या तो सब द्वारका में पूरी मार्केटों में हो तो हम मान लेंगे,
हमारी ही मार्केट में क्यों? क्योंकि हमें एसोसिएशन के नाते हमने इनको बोलते हुए कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं कि हमें पेपर दिखाओ, आपके पास क्या पेपर हैं। आप उस 4-5 दिन से हमें इन्होंने पेपर नहीं दिखाया, आज तक एक भी पेपर नहीं दिखा रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हमें तो डाउट हो रहा है इनके ऊपर कि ये शायद अवैध कब्जा कर रहे हैं हमारे यहाँ। हमें तो ये लग ही नहीं रहेगी लीगल पर्सन है ये। तो इसलिए हम जो है अब लड़ाई आगे तक लड़ेंगे और जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये यहाँ से निकल नहीं जाएंगे। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम पंकज है और ये मार्केट एसोसिएशन का मेंबर हूँ मैं भी। यहाँ पे हमारी शॉप है एक, तो काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ पार्किंग लगा दी गई है और ये अवैध पार्किंग है बेसिकली। और पार्किंग चलो ठीक है मार्केट के अंदर तो इन्होंने की ही है, और देखिए इन्होंने ना कब्जा कर लिया है ये सर्विस लाइन में भी और मेन रोड पे भी। तो इन्होंने मेन रोड पे नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिए। देखिए पार्किंग होती है, चलिए मार्केट के अंदर आप ले रहे हैं पार्किंग चार्ज, लेकिन अवैध बोर्ड लगा देना और अवैध कब्जा कर देना तो ये कई दिनों से इनका चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर कस्टमर मार्केट के अंदर एंटर हो रहा है तो उसको ये गलत तरीके से बोल रहे हैं, उनकी गाड़ियों पे हाथ मार रहे हैं। तो ये सब अवैध कब्जा है, मतलब ऐसा कोई लीगली कोई नहीं है। एमसीडी के मैप में अगर आप जा कर के देखेंगे तो ये अलॉट नहीं है, बट वहाँ फ्री है। अगर हम एमसीडी मैप में देखेंगे ना तो ये हमारी मार्केट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इन्होंने इलीगल मतलब कब्जा कर रखा है।